पिछले 2 3 4 5 दिनों से मुझे लगभग लोग धमकी देते हैं, गाली देते हैं। वो कहते हैं कि आप सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं कब बोला हूँ बताइए। तो नहीं, आप चंद्रशेखर जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, उदयनिधि के बयान का समर्थन कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम का बयान का समर्थन कर रहे हैं, आप ऐसे तमाम लोगों का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं तो उनके जाति व्यवस्था के खिलाफ वाले बयानों का समर्थन करता हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल हिंदू हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे एक सवाल आप बताइए, आपके घर में जो सारे शादी ब्याह होते हैं वो जाति देखकर होते हैं या धर्म देखकर होते हैं? तो नहीं, जाति देखकर होते हैं। मैंने कहा तो फिर हिंदू हिंदू देखकर क्यों नहीं करते हैं? अगर हिंदू हिंदू एकजुट है, हिंदू भाईचारा है, तो सारे रिश्ते नाते धर्म देखकर होने चाहिए। उसके बाद मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं? क्योंकि अब तो संविधान लागू है, संविधान के लागू होते ही जातियां खत्म हो गई। बाबा साहब ने जो वर्ण व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया। वर्ण व्यवस्था में था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत। बाबा साहब ने उसको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कर दिया। अब संविधान लागू है। इस पर वो बोलती उनकी बंद हो जाती है, चुप हो जाते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि मैं एससी हूँ कि एसटी हूँ कि ओबीसी हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। उसके बाद उनका गाली गलौज तमाम चीज़ें होती रहती है। खैर, एक बड़ी लड़ाई है, बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी। कल मीना प्रोफेसर हैं जेएनयू के, वो गए एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि आप धार्मिक पोलराइजेशन क्यों कर रहे हैं। अभी अमित शाह बिहार गए थे, उन्होंने कहा कि ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गए थे, वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। सारा टीवी चैनल कह रहा है सनातन का अपमान कर रहे हैं। ये सारे लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? मैं हिंदू हूँ, मैं पुजारी नहीं बन सकता हूँ, मेरे आरक्षण का विरोध हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी के आप आरक्षण के विरोध में हैं। अभी यूपी में एक भर्ती आया है, यूपी पीएससी का, दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती आई है। एससी एसटी ओबीसी अभी मुझे 3 4 बच्चे मिले। डीयू में उनका पीएचडी का इंटरव्यू है, वो इतने डरे सहमे हैं, उनको लगता है कि नहीं होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि जो लोग अब पहले ये लोग कहते थे कि हिंदू एकजुट हो जाओ, आजकल सनातन कहने लगे हैं, क्योंकि हिंदू कहने में इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि हिंदू तो एससी एसटी ओबीसी भी है। अब ये सनातन कह रहे हैं। अगर सनातन कह रहे हैं तो सम्राट अशोक कौन थे, उनका धर्म क्या था? सनातन तो वो हुआ। अयोध्या में जो खुदाई में निकला है, मेरी मत मानिए, आप उस पर बहस कीजिए। सोचिए, भंते सुमित रतन सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो अब रिटायर हो गए, मिश्रा जी। उन्होंने कहा था हाउ डेयर यू, क्योंकि वो मिश्रा जी थे। मुझे ज़्यादातर जो गाली देने वाले लोग हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अब बताइए कि एक भी एससी एसटी ओबीसी मुझे गाली क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब है कि धीरे धीरे धर्म के नाम पर जो राजनीति है और जो उनकी हकमारी हो रही है एससी एसटी ओबीसी की, वो समझने लगे हैं। उनको समझ में आने लगा कि वो हैं तो हिंदू, लेकिन उनके आरक्षण का विरोध सवर्ण हिंदू करता है, उनके बच्चों के साथ भेदभाव सवर्ण हिंदू करता है। तो ये आखिर कैसे चलेगा? अब बताइए, जितने आप लोग टेलीविज़न, और समझिए इसके चपेट में बहुजन नेता भी आ जाते हैं। जितने कांग्रेस के या किसी पार्टी के सवर्ण नेता हैं, उनका तो समझ में आता है कि वो अपने धर्म के प्रति सचेत हैं, अपने अधिकारों के प्रति उनका सुरक्षा। किसी ने आज एक बहुत बढ़िया पोस्ट किया है कि धार्मिक व्यवस्था में तुम अछूत थे या शूद्र थे, तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तुलसी दुबे के वो तमाम चौपाई जो दिलीप मंडल ने लिखा है, आप कीजिए दिलीप मंडल पर केस ले। वो चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं और वो सारी जाति के बारे में बताऊं। कई लोग तो मुझे हंसी आती है, कहते हैं कि जाति बनी है संविधान आने के बाद। अरे भाई साहब, जाति खत्म हुई है संविधान आने के बाद। हजारों जातियों में शूद्र और अछूतों को, पहले तो शूद्र अछूत बनाया गया, फिर शूद्रों और अछूतों को जातियों में बांट दिया गया था ताकि वो एकजुट ना हो। इस सबको बाबा साहब ने खत्म किया है। खुद मोहन भागवत कह रहे हैं 2000 साल से जातिगत भेदभाव है। तो ये जितने जो सनातन कह रहे हैं, मुझे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। आपको जो धर्म में आए मानिए, आपको जो मन में आए पूजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे दबाव मत बनाइए कि मैं भी ये करूँ।
मैं संविधान मानने वाला हूँ, SC ST OBC का जो अधिकार हक है उसके पक्ष में बोलूँगा, क्योंकि मैं उसी समाज से आता हूँ। और ये टीवी अखबार की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, आप पता तो कीजिए वो कौन एंकर है। ये जो इंडिया गठबंधन ने जो एंकर जो बायकॉट किए हैं ना, इसी तरह से इस देश के SC ST OBC को, किसान जातियों को टीवी अखबार का बायकॉट करना चाहिए। अब बताइए, जिनको सनातन की चिंता है, हम आपकी चिंता से सहमत हैं, लेकिन साहब आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़िए, लेकिन सवाल है कि आप किसी को इस बात से नहीं रोक सकते कि तुम अपने अधिकार के लिए मत लड़ो। अगर कोई धर्म मुझे जाति के आधार पर बांटता है तो मैं कैसे रहूंगा उस धर्म में, और क्यों रहूं? और मुझे यह भी संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसी भी धर्म को चुन सकता हूं, और यह भी अधिकार है कि मैं जिस धर्म में हूं अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ भेदभाव है, ऊंच नीचे, तो मैं उसके खिलाफ में बोलूं। क्या कीजिएगा बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का? 17 तारीख को पेरियार का जन्मदिन है, पेरियार ने जो कहा है उसका क्या कीजिएगा? आप फुले साहब को नहीं मानिएगा, प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के 90% SC ST OBC और किसान जातियां समझने लगी है कि उनको धर्म के नाम पर उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है। उनको सिर्फ वोट के लिए धर्म का याद दिलाया जा रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई दवाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। आप बताइए, किस धर्म में वर्ण व्यवस्था है? जातिवाद कहाँ से आया? क्या कोई भी धर्म हो, आप SC ST OBC तो आपका संवैधानिक अधिकार है ना। आप हिंदू धर्म में हो सकते हैं, सिख धर्म में हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप इस्लाम मान सकते हैं। धर्म से किसको प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को फोर्स करेंगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वही मानो। लेकिन संवैधानिक अधिकार का जब उल्लंघन होगा, जब संविधान में जब सबको बराबरी का हक है, आप उसको जाति के नाम पर नहीं देंगे। सवाल है कि बहस तो होनी चाहिए ना, जाति किसने बनाई, जाति के लाभार्थी कौन है, जाति का नुकसान किसको उठाना पड़ा। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है कि जाति व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था नहीं है, यह अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है। आप चलेंगे जाति के आधार पर? आप चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे? आप चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बना रहे? आप चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अछूत, क्षत्रिय ऐसा हो? संविधान तो नहीं देता है इसकी इजाजत। संविधान आपको अधिकार देता है कि आपका धर्म फंडामेंटल राइट्स है, जिसको जिसकी आराधना करनी है, पूजा पाठ करनी है, जैसे रहना है संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जिस आस्था को मानते हैं वो नया संसद का उद्घाटन करें, तमाम सरकारी कामों में उस आस्था को वो दिखाते हैं, ये सही है। लेकिन कोई मंत्री जिस समाज से आता है उस समाज के हक अधिकार की बात करे तो वो गलत हो गया। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब टीवी अखबार कर रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया नहीं, मैं तो कल्पना करता हूँ कि आज तो सोशल मीडिया है, अब लोग एक दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इन लोगों ने कितना जुल्म किया होगा जब सोशल मीडिया नहीं होगा, जब वर्ण व्यवस्था चल रहा था इस देश में, जब मनुस्मृति थी, तो आप कल्पना कीजिए। और सोचिए किस तरह से इतिहास की चोरी हो रही है, किस तरह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हम जो कहें वही कीजिए। इसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। धर्म के अनुसार तुम नीच हो और संविधान के अनुसार बराबर। अब तुम्हें तय करना है संविधान बचाना या धर्म। आप बताइए, इसका कोई जवाब है? सुबह सुबह एक सज्जन मिले, हिमांशु कुमार लिखते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, कहने लगे सनातन धर्म पर कुठाराघात अब सहन नहीं होता। मैंने पूछा आप समर्थक हैं या सनातन धर्म के? बोले बिल्कुल। मैंने पूछा आप कौन जात हो भाई? कहे बर्मा हूँ। मैंने कहा पहले ज़मीन पर बैठ जाओ। क्यों? मैंने कहा यही सनातन है, हम भी समर्थक हैं। सुविधा से सनातन क्यों मानना, जो तरीका है उस तरीके से मानते हैं। चूँकि हिमांशु जी ब्राह्मण हैं, वर्मा जी शूद्र होंगे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, उस तरीके से मानते हैं। फिर
फिर मिलकर बचाते हैं। आप अकेले क्यों बचाएंगे? वो बोले घंटा, ये कौन सा सनातन है? मैं नहीं मानता। ये मैं नहीं, अजय प्रकाश का ट्वीट जो है उन्होंने लिखा है। अब बताइए इसको क्या कहेगा, सोचिए। अयोध्या में सारे मिले हैं। ये देखिए, आज एक व्याख्यान देने जाने के सिलसिले में राज राजेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरपुरा जाना हुआ। विद्यालय के मुख्य भवन पर भारत के राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित था। मैं वहां के प्रधानाध्यापक से जानना चाहा कि अशोक चिन्ह कब का स्थापित है। उन्होंने बताया जब से यह भवन बना है तब से स्थापित है। मैं आश्चर्य था कि भवन 1930 में बना है। सोचिए, सनातन जब आप बात करते हैं तो सनातन का मतलब तो घनानंद, जिसके डर से सिकंदर भाग गया, घनानंद का राज था। उसके बाद सम्राट अशोक, मौर्य वंश, 2500 साल पहले बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, ये सनातन है ना। खुद आईआईटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व 20वीं सदी का विचार है। लेकिन उसके बाद भी कोई पुराना हो नया हो, आपको जो मानना है मानिए, लेकिन इस देश में जो डाइवर्सिटी नहीं है, टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, और खासकर मीडिया में कुछ कांग्रेसी है या कुछ बीजेपी वाला पत्रकार है, लेकिन सब के सब जो सवर्ण समाज का पत्रकार है वो अपने धर्म के हिसाब से बात करते हैं। वो अब धर्म के बारे में बात करते हैं कि सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन वो सनातन के जाति व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं। आज जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अधिकार खत्म हो रहा है उस पर बात नहीं करते हैं। और ये लोग कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, आपको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन आप संविधान भी तो मानेंगे ना। संविधान जातिवाद की इजाज़त नहीं देता है, भेदभाव की इजाज़त नहीं देता है। और आज हर जगह ये लोग, जितने लोग सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं, उनसे कहिए जातिवाद के खिलाफ बोले। आप लागू कीजिए संविधान। संविधान सरकारी कंपनियों में ही क्यों लागू है? टीवी में लागू क्यों नहीं है? मीडिया में लागू क्यों नहीं है? प्राइवेट जॉब में लागू क्यों नहीं है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लागू क्यों नहीं है? अगर संविधान से देश चल रहा है तो लागू कीजिए ना संविधान को। एक बीएचपी का कोई नेता तमिलनाडु में कह रहा है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, अच्छी बात है, तो तुमने लिखा तो लागू तो करो। जो संविधान अभी है उसी को लागू कर दो। जो उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो उसमें संपत्ति के बंटवारे का प्रावधान है, जो उसमें जमीन के बंटवारे का प्रावधान है, इस देश में जिस दिन ये जो संविधान है अपना, अभी जो संविधान है इतने संशोधन के बाद, वो पूरी तरह से लागू हो गया तो किसी के सर पे छत नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है, किसी के पास रोजगार हो ऐसा नहीं हो सकता है, कोई लाचार बेबस मरे ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान में लिखा हुआ है कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है गरीबी, लाचारी, भुखमरी। अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है। अधिकारी दोषी होंगे, कोई भूखे मर रहा है तो अधिकारी दोषी होंगे, सरकार दोषी होगा। सुनिए, समझ, पढ़िए तो संविधान को। महान संविधान है भारत का, जो आपकी गरीबी, लाचारी, बेबसी, गैर बराबरी, आपके साथ छुआछूत, भेदभाव सबको खत्म कर देगा अगर संविधान लागू कर दिया जाए। लेकिन वो कौन लोग हैं जो सनातन लागू करने की तो बात करते हैं, जिसमें तमाम सुधार हुए हैं। सती प्रथा में बदलाव नहीं हुआ, बाल विवाह में बदलाव नहीं हुआ, नर बलि प्रथा में बदलाव नहीं हुआ। तमाम जो गड़बड़ियां थी उसको ठीक किया गया ना। लेकिन संविधान में आप एक गड़बड़ी बताइए, लागू कीजिए उसको पूरी तरह से। आज सनातन पर नहीं, संविधान पर बहस होनी चाहिए। उस संविधान पर जिस संविधान के आधार पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उस संविधान पर जिस संविधान के आधार पर आज मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आप जज बने बैठे हैं, आप पत्रकार बने बैठे हैं। नहीं तो राजा का दौर होता, सनातन की सरकार होती तो आपका गर्दन काट लिया जाता, जीभ काट लिया जाता। जो राजा कहता वही बोलते। ये तो संविधान का अधिकार है जो आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो जो लोग कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ये आपको बहकाया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेसी मीडिया हो, चाहे बीजेपी मीडिया हो, ये सब लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं, ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का 90% हिंदू
जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC के तहत संविधान का अधिकार दिया है, वो उस अधिकार के प्रति सजग हो। इनसे कहिए कि सनातन का रक्षा तब होगा ना जब संविधान की रक्षा होगी। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार दीजिए, सनातन अपने आप बच जाएगा। क्योंकि भारत का संविधान सबको धार्मिक अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आपको SC ST OBC के रूप में अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबों को भी अलग से अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा की बात हो रही है। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश को बेहतर बनाना है, मजबूत मुल्क बनाना है, तो संविधान को बचाइए, संविधान को लागू करवाइए, और वही संविधान आपके धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा करेगा, चाहे आप जिस धर्म को मानते हो। जब तक संविधान है, कोई किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता है। लेकिन आप धर्म के बात तो करते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ी बेईमानी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।